प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुमने फैसला करने में बहुत जल्दी की। आपने भी तो मानने में जल्दी की है। शायद मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था। तो फिर आप लोग इस फैसले पे राजी हो जाए ना। अपने औलाद के लिए इंसान क्या क्या ख्वाब देखता है, और जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते तो दुख होता है। पापा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जब ख्वाब पूरे ना हो तो फिर हकीकत में जीना शुरू कर दो। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो। नहीं पापा, मैं बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ चुकी हूँ। तकदीर ना तो दावे देखती है और ना ही ख्वाहिश। वो बस हमें वहां ले जाकर खड़ा कर देती है जो जगह हमारे लिए मुकर्रर। तुम शहरोज को डिनर पे बुला लो। हाँ। क्या तुमने शादी कर ली मरीम के साथ? अब क्या बताऊं तुम्हें, हालात ही कुछ ऐसे थे। मुझे तो पहले ही पता था तुम दोनों की शादी एक दिन जरूर होकर रहेगी। अच्छा, तुम कहाँ के वली लगे? कुछ बातों की गवाही ना ये दिल ही दे देता है। दिल तो ऐसा वीरान हुआ है, आबाद होने का नाम ही नहीं लेता। अब मरियम के आने से सारा वीराना बागो बहार हो गया होगा। तो जरा गौर तो कर। गुलरेज वो सिर्फ मेरी जिंदगी में आई है, सिर्फ मेरी फैमिली का हिस्सा बनी है। बहुत जल्द दिल में भी उतर जाएगी यार। ये बात मेरे से लिख कर रख ले। क्या जरूरत थी शहरोज को बुलवाने की? कल तक तो आप कह रहे थे कि उससे कोई राब्ता नहीं रखेगा, और आज बेटी सामने आ गई। अभी कल की बात लगती है कि मरियम को अपने दोनों हाथों में उठाकर पहली बार बोसा दिया था, और आज वो मेरे सामने बैठ के जिंदगी की तल्ख हकीकतें मुझे समझा रही थी, जो मुझे इस उम्र में समझ में आई है। ताहिरा हमारी बेटी अपनी उम्र से ज्यादा जिंदगी को परत गई है, कहीं ज्यादा समझदार हो गई है। आप जाएं, जाके खाने की तैयारी करें, भूल जाएं जो कुछ हुआ। बस इतना याद रखें कि अब वो इस घर का दामाद है। गुलरेज, मरीम में कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में करता हूँ। अच्छा, अभी तो तू कह रहा था कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा होल्ड करो यार। हाँ मरियम। कहाँ? मैं बस एक पार्क आया था। पार्क में? पार्क में क्यों? क्यों? तो अब क्या तुम बीवियों की तरह इन्वेस्टिगेशन करोगी? नहीं, I mean, तुम घर नहीं गए? जा रहा हूँ थोड़ी देर। शहरोज, वो पापा ने तुम्हें आज डिनर पर इनवाइट किया है। अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, वो मुतमईन हो जाएंगे। मरियम, उन्हें मुतमईन करने के लिए तुम हो ना। मैं तुम्हें डिनर के बाद पे कर दूंगा। मैं अगली कॉल पे हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम भी अब इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ओए अक्लमंद इंसान, अब तू भी ना उस फैमिली का हिस्सा है। गुलरेज, मैं अभी उनका सामना नहीं करना चाहता। शादी जिन हालात में हुई है तुम्हें नहीं पता। यार शादी चाहे जैसे भी हालात में हुई हो, अब उन्हें नॉर्मल कर। तेरी ना यही एक प्रॉब्लम, हालात और वाकयात को खींच खींच कर लंबा कर देता। अब एक काम कर, सीधा अपने घर जा और अच्छे से ड्रेसअप हो। और हाँ, मरीम भाभी के लिए जरूर कुछ लेते हुए जाना। भाई पहली बार ससुराल जा रहे हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्या लेके जाऊं?
अब सब्जी तो ले जाने से रहा, जाहिर बात है फूल ही लेकर जाएगा। मैं उसे किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। देखो शहरोज, तुम सिर्फ उसके घर वालों के सामने प्रिटेंड कर लो, तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। एहसान होगा मरियम पर भी और उसके घर वालों पर भी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे लेक्चर का। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शेरोज के सामने थोड़ा ख्याल कर लेना। जी मामा बस लगवा ही रही हूँ खाना, शेरोज का इंतजार कर रही हूँ। हर चीज तुम्हारी पसंद की बनवाई है मैंने। हाँ भैया, जरा कॉल करके पूछो कब आ रहा है वो नहीं आ रहा। उसने अभी मुझे फोन किया, वो कह रहा है उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो सिर्फ पिक करने आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा उसके लिए एहतमाम किया, मैंने तो अपनी बेटी के लिए बनवाया है सब कुछ। मैं खाना लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शेरोज? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? ठीक हो? मेरा ख्याल है खाना लगवाओ ना, सबको भूख लगी होगी। मरियम, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आओ शेरोज, बैठो। जी थैंक यू सर, आप बैठे। जिस शख्स को मैं घर की दहलीज ना पार करने दूं, वो आज यहाँ दामाद की हैसियत से बैठा है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे मुझे। मैंने सब लगा दूं? हाँ, जाहिर सी बात है, मेहमान आए में दावत है तो सभी चीजें लगाओगी ना। अब हमें इजाजत दें, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मरियम तो आज रात यहीं रुकेगी। जी जरूर, आप मरियम से पूछ लें, अगर ये रुकना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे एतराज की क्या परवाह मरियम को। मैं शेरोज के साथ ही जाऊंगी। ठीक है, चली जाना, बस जाने से पहले हमें एक कॉफी पिला दो, गरम गरम अपने हाथों की बनी। हम बाहर बैठे। मैं अभी लाती हूँ। आप पिएंगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पापा इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। उनको तो चाहिए कि उसे एहसास दिलाएं कि उसने कितनी बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ। मैं तो उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। मामा, उसको इस बात का एहसास है, तभी उसने निकाह किया है मुझसे। एहसान नहीं किया उसने तुम पे कोई। एहसान? मामा प्लीज उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे, मेरे फ्यूचर का मामला है ये। मरियम, जब तुम इसका चेहरा देखती हो तो तुम्हें वो भयानक रात याद नहीं आती? मामा, आप और जुमान बिल्कुल एक जैसे। उसने दुनिया को भूलने नहीं दिया और आप मुझे भूलने नहीं देंगे। शेरोज, तुम्हारी जॉब लग गई? सर अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। इंशाल्लाह। उस दिन तुम इंटरव्यू के लिए आए थे। मैं सिफारिश के खिलाफ नहीं हूं, अगर किसी में काबिलियत हो तो उसके लिए रास्ता खोलने में कोई हर्ज नहीं है। सर मैं जानता हूँ वहाँ मुझसे ज्यादा काबिल लोग मौजूद थे, और वैसे भी जो काबिल होता है उसे शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ती। शेरोज, तुम मरियम को खुश रख सकोगे? मैं पिछली किसी बात में गए बगैर तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूं। सर मैं मरियम का बहुत ख्याल रखूंगा। मेरे ख्याल रखने से वो खुश रहेगी या नहीं मैं नहीं जानता। ऑनेस्टली हम दोनों ने फैसला बगैर किसी जज्बात के
और हालात के तहत किया था, लेकिन हम इसे निभाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि आपकी बेटी मुझसे नफरत करती है। इंसानी जज्बों में इस्तकामत नहीं होती। मोहब्बत नफरत में और नफरत हमदर्दी में बदल जाती है। मकतूल की मां फांसी के फंदे पे कातिल को माफ कर देती है। ये सब वक्त के फैसले हैं। एनीवे, मुझे तुम्हारी सच्चाई बुरी नहीं लगी और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। कॉफी पियो ना, मरियम बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। प्लीज। मामा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे जिस तरीके से बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरी कैफियत नहीं समझ पा रही हो बेटा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस शादी से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मामा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखें कितनी जल्दी उन्होंने मुझे महानूर की जगह दे दी। आप प्लीज अपना दिल साफ कर दें। कोशिश करती हूँ। वो मैंने नजीरा से कह के तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। इसकी क्या जरूरत थी? ससुराल जा रही हो, खाली हाथ थोड़ी भेजूंगी। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। देखो, अंदर चलकर कोई सिचुएशन क्रिएट मत कर देना, समझे? अगर चलो। तुम लोग वलीमा कब कर रहे हो? क्या मतलब है? अब वलीमा नहीं होगा? मामा, एक्चुअली हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। बेटा, तुम्हारी मामा ठीक कह रही है। निकाह तो किसी भी तरह हो गया, मगर अब इसका ऐलान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह जो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली ये बहुत शर्मिंदा हो रहा था और माफी मांगना चाह रहा था, तो अच्छा हुआ कि मरियम भी यहीं पर है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। चलो मरियम। खुदा हाफिज़। देखो वजाद, अब तो मरियम भी अपने घर की होगी। क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करें? इतनी देर हो गई, शहरोज अभी तक नहीं आया। मेरी बात हो गई है, रास्ते में। मरियम को लेकर आ रहा है। जाहिर है। आपको नहीं लगता कि उसके माँ बाप कुछ अजीब से हैं? कैसे गैरों के घर में अपनी बेटी को छोड़ रखा है? हमारे शहरोज को तो फौरन जेल करवा दी थी, अब उस लड़के का कुछ क्यों नहीं करते? तुम भी किन बातों में पड़ गई शबाना? क्या हम एक बच्ची को चंद दिन के लिए अपने घर में पनाह नहीं दे सकते? और शबाना, मरियम के आने से कितनी रौनक हो गई है ना घर में। मेरा तो दिल चाहता है कि वो हमेशा के लिए इस घर में रह जाए। क्यों दिल चाहता है आपका? तुम्हें वो मानो की तरह नहीं लगती? लगती है। बस इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यही मेरे पास इस घर में रहे। लेकिन वो मानो है नहीं, और मेरा दिल चाहता है कि इस घर में मानो के सिवाय और कोई ना रहे।
मैं तो उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। मरियम, जब तुम उसका चेहरा देखती हो तो तुम्हें वो भयानक रात याद नहीं आती? क्या हुआ मरियम? मरियम प्लीज मेरी तरफ देखो, हुआ क्या है? मरियम शहरोज प्लीज। मरियम क्या हुआ? कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मरियम प्लीज इस वक्त ये ना करो, हम सड़क पर हैं। जिस सड़क पर खड़ा करने वाला कौन? दुनिया की नजरों में मेरे लिए हकारत, तरस और हमदर्दी भरने वाला कौन है? तुम हो शहरोज। इस हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। मैं जिम्मेदार हूं। अगर तुम उस खुदगर्ज शख्स जमान से शादी कर लेती तो खुश रहती तुम शायद इससे ज्यादा बुरे हालात में होती मरियम। और मरियम प्लीज ये याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ निकाह किया। ठीक कह रहे हो तो। ये अजाब मैंने खुद अपने सर पर मुसल्लत किया। अजाब? अगर ये अजाब है तो पूरी जिंदगी झेलना होगा, मुझे भी और तुम्हें भी। शहरोज प्लीज अब खामोश हो जाओ और गाड़ी चलो। खुशी खुशी भुगतो, क्या मजबूरी से? अजाब तो मुसल्लत हो जाता है। कोई भी अपनी खुशी से बर्दाश्त नहीं करता। कोई एक दिन का साथ नहीं था हमारा। बचपन से दोस्त थी मेरी वो। हमेशा एक लाइफ पार्टनर की शक्ल में ही उससे सोचा। उसके अलावा तो कभी किसी और शक्ल में नहीं सोचा मैंने। आप जानती हैं मैंने कितना इंतजार किया था उसका। कैसे कर सकती है वो ऐसा? बर्दाश्त नहीं हो सका। हमारा कितना साथ था। साथ ही तो नहीं दिया तुमने उसका, और अब इस तरह मासूम शक्ल बनाकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। चले जाओ यहां से प्लीज। और उसको अपने सामने बिठाकर खाना खिला रही थी। दामाद जो बन गया वो। तभी तो दिल पर पत्थर रख लिया। अगर तुम ये सब कुछ ना करते तो मरियम कभी भी उससे शादी ना करती। वो तभी उसी से शादी करती है। वो मुझसे नहीं, शहरों से मोहब्बत करती थी। तुम मेरी जगह नहीं हो इसलिए कह सकते हो। बस भी कर तो वजाद, अब माफ कर दो ना उसे। भाई नौजवान खून है, गलत फैसला कर बैठा, अब शर्मिंदा है तभी तो आया है ना। मेरी बेटी का मामला है। अच्छा मैं वादा करता हूं कि अब वो कभी भी मरियम के रास्ते में नहीं आएगा। देखो तुम्हारी और मेरी बरसों पुरानी दोस्ती है। हमारे कई बिजनेस वेंचर्स भी मुश्तरका हैं, हमारे इंटरेस्ट भी हैं। हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और जमान की गारंटी कौन देगा? मैं दूंगा ना भाई। मैं उसकी जल्दी शादी करा दूंगा, फिर वो अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएगा, सब कुछ भूल भाल जाएंगे। अगर तुमने भी तो शहरोज को सब कुछ जानते हुए कबूल कर ही लिया ना। पहले मुझे भी शक था, बाद में यकीन हो गया। कोई ना कोई ताल्लुक जरूर बन गया था उन दोनों के बीच में।
उसका बार बार मुझसे मंगनी तोड़ना, शेरोज के खिलाफ केस वापस लेना, कुछ तो चल रहा था उन दोनों के बीच में। दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते रहे। शायद इसीलिए वो भाग भाग के उनके घर जाती थी। उसकी खाला का इलाज करा रही थी और उनके खिलाफ एक बात भी नहीं सुनती थी। और आखिरी मौका मैंने खुद उन दोनों को दे दिया। लेकिन आप देखिएगा, पछताएगी वो, बहुत पछताएगी। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन वो आएगी और मुझसे माफी मांगेगी, और मैं सोचूंगा कि मुझे क्या फैसला लेना है। लेकिन उस दिन जरूर आएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर जैसे काला बिल्ला रास्ता काट गया। वापसी में मरियम का एटीट्यूड इतना अजीब था कि मैं तुम्हें अपना किबला दुरुस्त कर भाई। क्या मतलब है? मतलब ये मेरे भाई कि अगर वो तुझे 100 जूते भी मारे ना तो तू चूं करने का भी हकदार नहीं है। मत भूलो, तुमने मरियम को उन सारी ज्यादतियों का बदला देना है जो तुमने उसके साथ की है। इसलिए मरियम का रवैया बर्दाश्त कर यार। बल्कि हो सके तो सुबह शाम उससे माफी भी मांग। कभी तो माफ करके अपने दिल के दरवाजे खोलेगी। मुझे क्या जरूरत है उसके दिल में उतरने की? तो भाई फिर घर कैसे बसाओगे, उसे खुशी कैसे दोगे? शादी कर तो ली है। यही तुम्हारा मसला है शहरोज इरफान। तुम्हें लगता है कि मरियम से शादी करने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह धुल गए। उसे एक पुरसुकून मोहब्बत भरी जिंदगी दिए बगैर तेरे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। अगर तुझे मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही तो फिर से एक बार उसको दिया हुआ नुकसान याद कर ले तू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके साथ बातें करूं और थोड़ा वक्त गुजार लूं। इस कमरे में अब मरियम भी होती है, पहले की तरह मुंह उठाकर मत आ जाया करो। जी खाला। पता नहीं क्या करने उठी थी, याद ही नहीं आ रहा है। और तुम भी अपनी अम्मा से कहो कि तुम्हारे सर में तेल डाला करें। खुशकी हो ना तो नींद नहीं आती। जी सुबह लगवा दूंगा। तो मैं कौन सा भी लगाने के लिए कह रही हूँ? खाला आपको गुस्सा किस बात का है? आधी रात को लेकर आए हो तो मरियम को, क्या कहेंगे लोग? आपको आधी रात पर एतराज है या मरियम को साथ लाने पर? सॉरी, आदत देर नहीं होगी। ठीक है। अब जाओ, जाते क्यों नहीं? जा रहा हूँ खाला। लड़कों का क्या भरोसा, कभी भी कहीं फिसल जाए। मानो अब आजा, मैं कब तक तेरे शहरोज की निगरानी करूं? वो मेरे सामने उसका हाथ पकड़ कर ले गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तुम जानती हो, इतने हक से जब मैं उसका हाथ पकड़ता था तो हमेशा छुड़वा लेती थी। क्योंकि तुम्हारा कोई हक था ही नहीं उस पर। तुम उसके हस्बैंड नहीं थे और शहरोज है। तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है। अनम चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। नहीं, अब तुमसे शादी नहीं कर सकती मैं।
क्यों नहीं शादी कर सकती मुझसे? मैं तो तुम्हारी हमेशा फर्स्ट चॉइस रहा हूँ। राइट चॉइस नहीं था। यू नो ज़मान, मैं हमेशा सोचती थी कि मरियम ने तुम जैसे लड़के में कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं शो किया, लेकिन अब समझ गई हूँ तुम नाकाबिले एतबार हो। तुम चलिए यहाँ से। हाँ, एक काम कर सकते हैं हम। अगर तुम मरियम को भूल जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तब तक मेरी जिंदगी में कोई ना आया हो तो। सही कहते हैं वजाहत, वलीमा होना चाहिए। शबाना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब शबाने की वजह से हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल तो खराब नहीं कर सकते ना। इनके रिश्तों का ऐलान होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई भी शौक उन्हें मुकम्मल पागल कर सकता है। तुम ऐसा करो, वलीमे के बाद मरियम को लेकर ना कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाओ। ये बहुत जरूरी है तुम्हारी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए। शबाना, जब तक छुपा सके हम छुपाएंगे, लेकिन आखिर कब तक? एक न एक दिन तो बात सामने आ जाएगी ना। किस्मत भी क्या क्या खेल दिखा रही है। इकलौते बेटे का वलीमा छुप छुपा कर करना पड़ा। क्या सोच रहे हो? नहीं, अब मैं मरियम की वजह से खाला की ज़हनी सेहत के साथ नहीं खेल सकता। हम दोनों का निकाह हुआ, ये हकीकत है, लेकिन इसके ऐलान की कोई जरूरत नहीं है। देखो, शरई रिश्ते को छुपाने का हुक्म नहीं है। जब हालात ठीक होंगे तब देखेंगे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो बताओ, अब मैं वजाहत को क्या जवाब दूं? यूं बेकार बैठ के वक्त नहीं गुजरता। यूं फारिग बैठना छोड़ा और आती बहार की आहटें सुनो। आती बहार मेरे लिए कोई ख्वाब तो नहीं ला रही है। ख्वाब तो इंसान खुद बनता है। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, मेरे दोस्त बनाओ। तुम मुझे पुराने वक्त में धकेल रहे हो। इसका मतलब ये कि नई जिंदगी में तुम्हारे पास मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं। मरियम प्लीज अपने ख्वाबों से मुझे वाबस्ता मत करो। तो फिर किससे करूं शरीफ? सामान को फोन। मेरे ख्याल से तुमने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। उठाओ, स्पीकर पे उठाओ प्लीज। हेलो, कैसी हो मरियम? तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी ज़मान। क्या करूं? बेचैन हो जाता हूं। जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन तूने भी कुछ अच्छा नहीं किया अपने साथ। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो। बहुत पछताओगी मरियम तुमको मेरे खुलूस पे शक था, लेकिन मुखलिस हो भी नहीं है। 4 दिन ऐश करेगा तुम्हारे साथ और फिर दुनिया को खबर होने से पहले टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक देगा। अपनी बकवास बंद करो। वो तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं है। उसको सिर्फ मुझसे बदला लेना है, वरना अब तक अपने इस रिश्ते का ऐलान कर चुका होता।
वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे इतनी प्यारी भाभी मिल जाएगी। जब अम्मी ने मुझे बताया ना, मैं तो लड़ने मरने को तैयार थी, लेकिन तुम्हें देखकर तो सारी लड़ाई भूल गई। आप बच्चों को नहीं लाई? अगर बच्चे आ जाते ना तो मामी मामी कहकर सारा घर सर पर उठा लेते, और फिर खाला को कौन समझाता। वैसे मैं बच्चों के अब्बा को अच्छी तरह सिचुएशन समझा कर आ गई, वो डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे। मैं तो जब भी शबाना आंटी की शक्ल देखती हूँ तो अपना आप मुजरिम सा लगता है मुझे। मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, खाला को भी सब्र आ ही जाएगा। तुम्हें पता है मरियम, बहनूर बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, मगर अब हम में नहीं रही। और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शहरोज कभी शादी का नाम भी लेगा। हम दोनों तो हादसाती तौर पे एक दूसरे की जिंदगी में आ गए। और कभी कभी ऐसे इत्तेफाक जिंदगी को हसीन मोड़ दे देते। जो कुछ शहरोज ने तुम्हारे साथ किया है ना, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। वैसे मेरा भाई कमिटमेंट का पक्का है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो सारी जिंदगी निभाएगा, देख लेना। मैं भी इसी यकीन के सहारे इस घर में आई हूँ कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेरा कातिल ही मेरा मसीहा बनेगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मरियम को देखकर एहसास ही नहीं होता कि इस घर में नई आई है। कैसे सब लोगों में घुल मिल गई है। अम्मी, आपको याद है एक दिन मैं, शहरोज और मानो जो... अरे बस तुम बातें बनाती रहोगी या इसको लेके बाजार भी जाओगी? वलीमे का जोड़ा नहीं लेना क्या? आंटी, वो मामा सारी तैयारियां कर चुकी हैं। हमारे भी कुछ अरमान है बेटा। असल में इस तरह से रुखसती होने की वजह से उनके भी बहुत सारे अरमान अधूरे रह गए। हाँ तो कोई बात नहीं अम्मी, करने दे उन्हें। भाई बाकी की शॉपिंग हम करवा देंगे मरियम को। ऐसी शॉपिंग कराऊंगी ना, तुम भी क्या याद करोगी। अम्मी जानती। खाला, खाला आए ना, यहाँ बैठे। किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? वो मैं शहरोज और मानो के बचपन के किस्से सुना रही थी मरियम को। अच्छा, तुम अचानक कैसे आ गई आज? मेरे ससुराल में शादी है खाला, बस उसी में शिरकत के लिए आई हूँ। मैं तो मरियम से कह रही हूँ चलो ना तुम, बड़ा मजा आएगा। क्यों? ये क्या करेगी तुम्हारे ससुराल जाकर? और क्या कहकर तारुफ करवाओगी कि ये कौन है? यही कहूंगी कि मेरी छोटी बहन है। बार बार एहसास होता है कि तुमसे बेवफाई कर रहा हूं, लेकिन साथ भी तो तुमने छोड़ा है। लोग कहते हैं यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। मैं गुजार सकता था, लेकिन उस लड़की का क्या करूं?
वो मेरे किए की सजा पूरी जिंदगी क्यों भरेगी? मैं अपने किए का तावान भरने जा रहा हूं। वो मेरी जिंदगी में है, लेकिन मानो तुम आज भी मेरे दिल में। तैयार हो तुम?